नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024। इसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और एक बम्पर वैकेंसी है क्योंकि 4660 वैकेंसी आई हैं, जिसमें कांस्टेबल और एसआई की अलग अलग से वैकेंसीज दिखाई गई हैं। इसमें स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल है दोनों ही फॉर्म के भरने की और लास्ट डेट है 14 मई। तो पहले इसमें हम कांस्टेबल का देख लेते हैं कि कांस्टेबल में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले बात करें कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की जो हमारी स्टार्टिंग डेट ओपनिंग डेट है फॉर्म भरने की वो 15/4/2024 है और लास्ट डेट है 15 मई 2024। ये लेवल 3 की जॉब है जिसमें सैलरी जो होने वाली है वो 21,700 है और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष है और टोटल वैकेंसी जो कांस्टेबल की आई हैं वो 4208 आई हुई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन रिकमेंडेबल नहीं होगा और ये मैट्रिक पास की जॉब है, 10th तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमारी कांस्टेबल की है। उसके बाद एज हमारी 18 से 25 रखी गई है नॉर्मल कोर्सेज में और एप्लीकेशन जर्नल एज ए 18 to 28 रखी गई है और SC ST OBC के लिए हमारा एज में रिलैक्सेशन है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम 10th की बात कर चुके हैं कि इसमें मैट्रिक चाहिए होगा। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जर्नल OBC के लिए हमारा 500 है। उसके बाद SC ST और फीमेल के लिए 250 रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इसमें हमारा पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद हमारा ये आपको मेल या कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू जो भी तुम्हारा प्रोसेस होगा वो है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल आएगा वो 10th लेवल का ही है। उसके बाद पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें क्वेश्चंस की जो नंबर्स हैं हमारे 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसे हमें 90 मिनट में कंप्लीट करना है। तुम्हारे 10th के लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे और इसमें सिलेबस भी डिस्कस करेंगे हम भी अभी नीचे। तो उसके बाद इसमें जो हमारा 1 मार्क होगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ली गई है। उसके बाद इसमें पास ऑफ परसेंटेज का भी दिया हुआ है, जैसे जनरल और EVS OBC NCL के लिए 35% है और SC ST के लिए 30% है। अब सिलेबस की बात करें तो CBT हमारा जो होगा, CBT क्वेश्चंस के लिए जो अर्थमेटिक होते हैं वो 35 मार्क्स के आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 मार्क्स के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स। इस तरीके से इन्होंने 120 मार्क्स जो हमारा किया हुआ है उसको डिवाइड किया हुआ है कि किस तरीके के कितने क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस और सारा हमारा 10th स्टैंडर्ड लेवल का ही होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तुम्हारा PT होगा, उसके लिए इन्होंने मेल फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे 16 मीटर की दौड़ होती है वो 5 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए है। उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट है, हाई जंप 4 फीट है और हमारे फीमेल के लिए यही जो है 800 मीटर की दौड़ है वो 3 मीटर 40 सेकंड में की जाएगी। लॉन्ग जंप 9 फीट है, हाई जंप 3 फीट है। कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मेल फीमेल में और कितनी किस तरीके से एक्सपेंडेड के लिए कितनी है, अनएक्सपेंडेड के लिए कितनी है। तो ये सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपकी ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10th मैट्रिकेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एज के लिए होना चाहिए। सर्टिफिकेशन प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी यही चलेगा। एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC ST ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। बाकी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उस तरीके का आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो उससे पहले आपको कोई SMS या मेल आपको मिल जाता है। ये उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस, मेडिकल एग्जामिनेशन और सारी चीज़ें ये दी हुई हैं। हाउ टू अप्लाई, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, वेबसाइट्स दी हुई हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका फॉर्म नहीं या आपका कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें इसमें नोटिफिकेशन में ही दी हुई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से इसको
रीड कर लेना और फिर फॉर्म फिलअप कर लेना। उसके बाद बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो ये भी हमारा ऑफलाइन दोनों की जो ओपनिंग डेट है वो 15/4/2024 है। क्लोजिंग डेट हमारी 15 मई ही है। सब इंस्पेक्टर के लिए ये लेवल 6 की जॉब होने वाली है, जिसमें हमारी सैलरी 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है और एज हमारी 20 से 28 साल है और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 452 हैं। ये है हमारे SI के लिए। उसके बाद इसमें जो हमारा वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने लिख रखा है कि अगर किसी भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नोटिस आता है तो जो वैकेंसीज़ हैं वो घट या बढ़ सकती हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं। एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस की बात करें तो सेम ही है जैसा कि कांस्टेबल के लिए था। हमारा जर्नल OBC के लिए हमारे 500 हैं और ऑल अदर कैटेगरी जैसे SC ST के लिए 250 है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, UPI आदि से तुम इसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा या मेजरमेंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ये PMT। इसके बाद आपको कोई SMS मेल्स हो जाएगी जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो बात की बात है, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। पैटर्न की बात करें तो सेम पैटर्न है, 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने हैं और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क दिया जाएगा करेक्ट आंसर पे और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज का जो क्राइटेरिया रखा गया उन्होंने जर्नल EWS और OBC NCL के लिए 35% है, SC ST के लिए 30% है, दोनों का सेम ही रखा गया है। उसके बाद सिलेबस हमारा जो CBT है उसके लिए जो है अर्थमेटिक 35 मार्क्स, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स, उसके बाद जर्नल अवेयरनेस 50 मार्क्स है। इसमें इन्होंने आपको सिलेबस भी दिया हुआ है कि अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, फाउंडेशंस, अर्थमेटिक्स, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन। क्योंकि इसमें हमारा ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है, तो उसके स्टैंडर्ड के लेवल का ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसमें तुम्हारा डिफरेंस, सेप्चुअल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, जो रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जनरल स्टडी, और जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट की बुक को पढ़ सकते हैं, इनमें क्योंकि ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो वो भी सफिशिएंट रहेगा। बाकी उसको एक बार देख लेना, लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें आपका जर्नल सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो 6 मिनट 30 सेकंड में, 800 मीटर की फीमेल के लिए 4 मिनट में, लॉन्ग जंप मेल के लिए जो 12 फीट है 3 फीट 9 इंच हाई जंप है, और फीमेल के लिए वही थोड़ी डिफरेंस है। ये सब आपका दिया हुआ है इसमें हमारा PET के लिए फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो फिर उसके बाद PMT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, वो सारी दिया हुआ है जो सेम कांस्टेबल में था वही है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन का जैसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ ऑफ एज, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये है आपकी कांस्टेबल और SI के लिए नोटिफिकेशन। ये सारी मेन चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है, लेकिन फिर भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए। तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए मिलती रहेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर